देहरादून से एक और बड़ी खबर है। राजधानी में उत्तराखंड वक्फ बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें कई प्रस्ताव पर मुहर लगी है। वक्फ संपत्तियों से अवैध कब्जे हटाने की कार्रवाई शुरू होगी। कुमाऊं गढ़वाल में जल्द अवैध कब्जों पर बुलडोजर भी चलेगा। वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स ने बड़ा बयान दिया। दरगाह पिरान कलियर क्षेत्र में सीसीटीवी लगाए जाएंगे। वक्फ बोर्ड में शामिल मदरसों का सर्वे होगा। इस बात का जिक्र पहले किया गया था, सीएम ने भी कहा, और अब आगे इसको लेकर कवायद शुरू हो गई है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड की महत्वपूर्ण बैठक गुरुवार को आयोजित की गई। इस बैठक में कुछ महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी है। मेरे साथ शादाब शम्स हैं, आप वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं। बिल्कुल, देखिए, वक्फ बोर्ड की बहुत बड़ी अकूत संपत्ति यहाँ है और उसके ऊपर माफियाओं के कब्जे हैं, वक्फ माफियाओं के कब्जे हैं, भू माफियाओं के कब्जे हैं। और हमारा एक कमिटमेंट था कि कुछ भी हो जाए हम बख्शेंगे नहीं, भू माफियाओं को छोड़ेंगे नहीं, भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि 0% टॉलरेंस ऑन करप्शन की सरकार केंद्र में मोदी जी की और प्रदेश में धामी जी की सरकार चल रही है। इन संपत्तियों से इन माफियाओं को हटाने का काम वक्फ बोर्ड भी अंजाम देगा और धाकड़ धामी का बुलडोजर इन माफियाओं के ऊपर चलता हुआ आपको उत्तराखंड में दिखाई देगा। वक्फ की संपत्ति को ऐसा समझ लिया जैसे लावारिस संपत्ति है, किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। हमारे यतीम बच्चों का हक है, बेवाओं का हक है, गरीबों का हक है, उसे कोई माफिया डकार के खा जाए हम छोड़ेंगे नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि जो सही होगा उसे छेड़ेंगे नहीं और जो खराब होगा उसे छोड़ेंगे नहीं। बुलडोजर क्या आप लोग खरीद रहे हैं या कि फिर किस तरह से क्या कुछ होगा? आम सहमति जो बनी है उसके बारे में ये बना है कि बुलडोज़र एक जगह खरीदेंगे तो हमें बहुत बुलडोज़र खरीदने पड़ेंगे। हमारा मत ये है कि वैसे तो धारा 54 और धारा 56 की कार्रवाई होती है, वो सरकारी सिस्टम के तहत होती है, और जहां हमारी संपत्तियों पे इंक्रोचमेंट होंगे वहां उस इंक्रोचमेंट को तुरंत ख़त्म करने के लिए हमें बुलडोज़र की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम जहां पे आवश्यकता पड़ेगी, अगर कुमाऊं में कहीं आवश्यकता पड़ेगी तो वहीं से हायर कर लिया जाएगा। आवश्यकता के अनुसार हम कहीं से भी उसे हायर कर सकेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज़ स्टेट, देहरादून। चले सीधा रुख करेंगे राजधानी देहरादून से। संवाददाता सुरेंद्र डसीला लगातार हमारे साथ बने। सुरेंद्र, यानी कि उत्तराखंड में भी अब हम बुलडोजर की गूंज देखने वाले हैं, और साथ ही साथ मदरसों का जो सर्वे वाला मामला है उसको लेकर उत्तराखंड की सियासत किस ओर जा रही, क्योंकि यूपी में हमने देखा वार पलटवार का सियासी दौर भी इस पर देखा गया है। देखिए, बिल्कुल उत्तराखंड में भी कार्रवाई शुरू होगी। हालांकि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा अंतर है। उत्तर प्रदेश में मदरसे अधिकतर ऐसे हैं जो सरकार से मदद लेते हैं, लेकिन उत्तराखंड में केवल एक ही मदरसा है जिसको सरकार की ओर से सीधे सहायता मिलती है। बाकी मदरसों पर सरकार की ओर से इस तरह से कोई सहायता नहीं है। हाँ, केंद्र से टीचर्स के लिए तनख्वाह ज़रूर आती है। मदरसों को लेकर वक्फ बोर्ड में आज बैठक में एक प्रस्ताव आया था कि सभी मदरसों का हम सर्वे कराएंगे। वक्फ बोर्ड का कहना है कि 103 मदरसे वक्फ की लैंड पे यानी वक्फ की भूमि पर बने हुए हैं, जिनका उच्चीकरण भी किया जाएगा, इनका सर्वे भी होगा। और एक बड़ी बात ये कही गई है कि ये सिर्फ दीनी तालीम के लिए नहीं बल्कि स्कूल एजुकेशन का भी केंद्र बनेंगे, और इनको स्मार्ट और हाईटेक करने के लिए भी प्रस्ताव लाया गया। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो वक्फ की भूमि पर कब्जा है। बिल्कुल सुरेंद्र, और यहाँ पर प्रस्ताव के बाद अब सर्वे भी किया जाएगा। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया।